बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और महनमा अबकरी के टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। दस सुना अबकरी पढ़ा तो एहसास हुआ मैं तो 4 अफराद की कातिल हूँ। ये टॉपिक है जो सिलसिला वारी चलता है, इसको पढ़ते हैं। गुज़श्ता ज़िंदगी कैसे गुजरी और कैसे गुजर रही थी। मोहतरम शेखुल वज़ाइब, अस्सलाम वालेकुम। आपको और हज़रत अल्लामा लाहौती पुरसरारी साहब को अल्लाह ताला आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और दुनिया के लिए मज़ीद खैर का वसीला बनाए। आप और आपकी नस्लों को अल्लाह शादोबाद रखे, आपके निज़ाम में अल्लाह मज़ीद वसअत अता करे, हमारे सरों पर आपका साया सलामत रखे, आमीन। मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी और कैसे गुजर रही थी, आपके 10 सुने तो समझ आई कि कैसी जहालत और बर्बादी के गड्ढे में ज़िंदगी गुजार रही थी। आज मैं आपसे इस बर्बादी का किस्सा शेयर करने के लिए हाजिर हुई हूँ। मैं ये ख़त अपनी बेटी से लिखवा रही हूँ। चंद चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं अपनी बेटी से नहीं लिखवा सकती, मगर जो लिखवा सकती हूँ वो ज़रूर पढ़िएगा और क़ारीन को भी बताइएगा कि आप ऐसी गलती हरगिज़ ना कीजिएगा। काश मुझे आप या आप जैसे बुज़ुर्ग कोई पहले मिल जाते, क्योंकि एक बाबा जी ने मुझ पर आज गुनाहों के पहाड़ लाद दिए हैं जो मुझे दिन रात बेचैन रखते हैं, और मैं ना जी रही हूँ और ना ही मौत आ रही है। हुआ कुछ यूँ, ईंट दरिया में फेंकी, वो सिसक कर मर गया। मैं एक बाबा जी के पास जाती थी। ख़ानदानी मसाइल थे जिनकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। शादी के बाद मेरी एक करीबी रिश्तेदार जिसका घर साथ ही था मुझे बहुत तंग करती थी, खूब जादू टोना करवाती थी, इतना कि मेरे देवर का घर टूट गया। इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, घर बिक गया। हम इस बाबा जी के पास गए, उन्होंने हमें यकीन पर अमल करके वो हमें दी कि दरिया में डाल दो। हमने ऐसा ही किया। इस खातून का शौहर सख्त बीमार हुआ, मुस्तकिल चारपाई पर लेट गया। इसको इसकी पड़ गई और 7-8 साल बाद सिसक कर मर गया। कज़न ने तंग किया, ईंट दरिया में फेंक दी। ऐसे ही मेरी एक कज़न ने मेरी ज़िंदगी तंग कर दी थी। इसके लिए ईंट पर अमल करवाया, दरिया में फेंकी तो कज़न का शौहर फौत हो गया और खुद ऐसे मसाइल में मुब्तला हुई, किसी को खबर ही ना रही। इस तरह एक शख्स की गंदी नज़र मेरी छोटी नंद पर थी। वो शख्स शादीशुदा था। बारहा समझाने, लड़ाई झगड़े और बावजूद वो बाज ना आ रहा था। इसके लिए ईंट पर अमल करवाया, दरिया में फेंकी तो इसकी बीवी फौत हो गई, खुद चारपाई पे लेट गया। इस तरह एक और रिश्तेदार खातून ने बहुत तंग किया। इसके लिए ईंट पर अमल करवाया, ईंट दरिया में फेंके तो कुछ अरसे बाद बीमार रही और बाद में फौत हो गई। हमें मालूम ना था इतना नुकसान होगा। ये सब हमने इनसे पीछा छुड़वाने के लिए, इतना शदीद नुकसान का हमें इल्म नहीं था। ये सब बातें मैंने अब आपके दर्स में सुनकर और रिसाला अबकरी पढ़कर महसूस की। पहले तो मुझे एहसास नहीं था। रिसाला पढ़ने और दर्स सुनने से मुझे ये लगता था कि मैं इन सब की मुजरिम हूँ। मैंने हर काम अपनी नंद के साथ मिलकर किया। ईंटें मैंने अपने हाथों से पानी में डाली क्योंकि नंद को डर लगता था। अब मैं बुढ़ापे की आखिरी हदूद को छू रही हूँ, हाथ पाँव कांपते हैं, मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता है। मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये मेरा आखिरी जुर्म है। ये मेरा आखिरी जुर्म है जो मैं अपनी बेटी के ज़रिए लिखवा रही हूँ। अगर सोचूँ तो इस सब में इस नाम नेहाद झूठे रूहानी बाबे का भी कसूर है। ये काश मुझे अच्छे और बुरे की पहचान किसी ने करवाई होती, मुझे अमाल पर लगाया होता तो मेरी ज़िंदगी भी संवर जाती। काश वो बाबा जी मुझे काली जादू की ईंटें ना देते, बल्कि मुझे वज़ाइफ पर लगा देते। मैं खुदा से गिड़गिड़ा के लिए अपने लिए सुकून मांगती। इस बाबे ने जो किया हमने किया, हमें इल्म नहीं था, ये सब गलत है। जब मेरे सब मुखालफिन ने मेरी जान छोड़ दी तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ। कुछ चीज़ें मुझ पर मुसलत हो गई। मुझे महसूस होता है कोई चीज़ रात को मेरे पास बिस्तर पर आई और मुझे नापाक कर जाती है। पहले नज़र नहीं आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जागती आंखों से नज़र आना शुरू हुई। मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। मैं सिसकती रोती है मगर किसी को मेरी आवाज़ ना आती। मेरी रूह चलनी हो गई। मज़ीद बातें मेरे गले से नहीं निकल रही हैं। आपका शोभा है, आप समझ गए होंगे। अब मुझे अपनी बेटियों और बेटे की फ़िक्र खाई जा रही है। मैंने जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार ली। मैं हर वक्त खुद भी दास सुनती हूँ, खुदा से गिड़गिड़ा कर तौबा करती हूँ। 5 वक्त नमाज, तहज्जुद और दर्स में बताए मसनून अमाल कदम कदम पर करती हूँ। जो मेरे साथ जुल्म हुआ, ए काश मेरी बेटियाँ बच जाएँ। मैं अपने बेटे और बेटियों की हिफाजत के लिए अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 300 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ती हूँ। रब्बना हब लना वाली दुआ सुबह और शाम 11 मरतबा पढ़ती हूँ। इसके अलावा यही दुआ हर नमाज में पढ़ती हूँ। इसके अलावा चंद मखसूस वज़ाइफ है जो आपके दर्स में सुने, वो भी करती हूँ। सुबह और शाम सूरह फलक और सूरह नास 200 मरतबा और 313 मरतबा सुबह और शाम या मुमीत या काबिज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह और खुला सारा दिन पढ़ती हूँ। ये तमाम अमाल मेरी बेटियाँ भी पढ़ती हैं। सूरह कौसर का अमल भी करती हूँ। अब कुछ सुकून है मगर ज़मीर मुतमईन नहीं।
अब कुछ सुकून है मगर ज़मीर मुतमईन है। मैं ख़ुद को अब कातिल समझती हूँ। काश मैं इस काले जादू वाले बाबे के पास ना जाती और मुझे वो गलत राहों पे ना लगाता। मेरी क़ारीन से भी यही गुजारिश है कि आपको और आपके तमाम मसाइल का हल अपनी मैगज़ीन में मिल जाएगा और मिल रहा है। शेखुल वज़ाइफ के दर्स में मिल जाएगा। खुदारा कभी भी किसी इश्तारी बाबा के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए। लोगों को अपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए ताकि लोग मालो जान इज़्ज़त महफूज हो जाए। नहीं तो भेड़िए हर मोड़ पर बैठी हैं जो आपको सब्ज़ बाग दिखाकर आपकी जान माल और इज़्ज़त लूट रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं जी। ये एक ख़त था किसी का लिखा हुआ जो अबकरी में शाया हुआ, जिसमें उन्होंने शेखुल वज़ाइफ को अपने तमाम बातें बताईं और बहुत बड़ा सबक हमें भी दिया। अबकरी के ज़रिए हमें सबक भी हासिल हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिएगा करें ताकि औरों का भी भला हो सके। अब तक के लिए इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।